नादरीन, और भी खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है ना, वो एक बड़ा अजीबोगरीब एहसास जता रही है। ये उन्हें नहीं करना चाहिए। यानी एस्टेब्लिशमेंट को बार बार एहसास दिलाते हैं कि हमने बड़ी कुर्बानी दी है इंडिया के खिलाफ जंग में। शेख वकात अकरम साहब का स्टेटमेंट पीटीआई ऑफिशियल पे लगा हुआ है, जरा सुने आप। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में नौजवानों का शुक्रिया अदा किया गया। DGI-SPR ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। ये नौजवान कौन थे? क्या ये ऊपर से आए थे? ये उन्हीं नौजवानों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है जो एक एक नौजवान इमरान खान के साथ खड़ा है। इन नौजवानों पर सख्तियां की गई, लेकिन वक्त पर इन नौजवानों ने हक अदा कर दिया। अब बात यह तासुर दिया जा रहा है हम मुहब्बे वतन है। भाई क्यों आपने इनसे सर्टिफिकेट लेना उबुल वतनी का? जो नौजवानों ने किया अपने दिल से किया, पाकिस्तान के लिए किया। किसी आर्मी चीफ पे एहसान नहीं किया, किसी DGI-SPR पे एहसान नहीं किया कि वो शुक्रिया अदा करें। ना जनाब, आपका शुक्रिया चाहिए, ना आप पे एहसान कर रहे हैं। ये पाकिस्तान हमारा भी उतना है जितना आपका है। मियाँ साहब का ये जो मुंह इन्होंने बनाया हुआ था, ये तस्वीर भी आप देख लें। ये दो तस्वीरें हैं। ये एक तस्वीर देखें जिसमें ज़्यादा लोग हैं, और ये दूसरी तस्वीर देखें, ये क्लोजअप है। इसमें आप ये देखें मियाँ साहब ने कैसा मुँह बनाया हुआ है, नाराज़। ये नादरीन, मैं आपको बताता हूँ, मैं मियाँ साहब को बहुत पुराना और चंगा जानता हूँ। मैं 2007 से इन्हें कवर कर रहा हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ना, इनकी एक आदत है, ये गंदा काम करके ना गंदा सा मुंह बना लेते हैं। ये काम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया है। ये तस्वीर आई है जब आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया जा रहा था। ये उस वक्त की तस्वीर है। तो मियाँ साहब ने जान के बोर जैसा मुंह बनाया ताकि मैं ये तासुर दे दूं कि मैं इसमें शामिल नहीं था। मरियम नवाज कहती थी ना कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के गंदे काम में मैं शामिल नहीं थी। तो पीटीआई ने तो बकौल नून लीग के बाप बनाया था ना, तो इन्होंने तो बाप का भी बाप बना लिया। ये बीबीसी में कहा भी है, अभी एक साथी हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने, पता नहीं उनके साथ ये क्या करेंगे। बहरहाल ये मियाँ साहब ने जो गंदा सा मुंह बनाया हुआ है, इस मुंह पे आपने नहीं जाना। मियाँ साहब की ये पुरानी आदत है, पुरानी आदत है कि मियाँ साहब गंदा काम करके गंदा मुंह बनाते हैं ताकि लोगों को लगे गंदा काम किसी और ने किया है। हमें ज़रूरत नहीं है आपको ये कहने की कि भारत की मुखालफत में या पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओ। हमें मुहब्बे वतन है, हमें पता है पाकिस्तान के साथ कैसे खड़ा होना और कितना खड़ा होना है। लेकिन हम झूठ के साथ खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल झूठ के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये झूठ है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। आपने पाकिस्तान के मीडिया को कुचल के रख दिया है। मीडिया की आज़ादी की कहानियां आप सुना रहे हैं। DGI-SPR ने झूठ बोला कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। इमरान खान का नाम कोई नहीं ले सकता पाकिस्तान की मीडिया पर। और यह कैसे हुआ था? बाकायदा एक मीटिंग हुई थी, ISI के लोगों ने बुलाई थी। उस मीटिंग के अंदर टीवी मालिकान को कह दिया गया था कि अब किसी ने इमरान खान का नाम नहीं लेना, और इतनी सख्ती से कहा गया था। वहाँ एक सेनेटर भी मौजूद था जो फाइलें उठा के साथ चल रहा था, आजकल बड़ा बोलता है वो, तो वो पता है उसको वक्त आने पे वो गवाही भी देगा और सारे लोग ये बताएंगे। इसके अलावा जनाब, ये तो मीडिया की आज़ादी पे हो गई बात। जो DGI-SPR साहब ने बात की है कि भारत में आज़ाद मीडिया का वजूद ही नहीं है। पाकिस्तान में हालात ज़्यादा बुरे हैं सर, हालात बहुत पतले हैं पाकिस्तान में मीडिया के। और देखें, मीडिया खाली नहीं होता। क्या भारत की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो वहाँ की पार्लियामेंट को कंट्रोल करती है? क्या वो वहाँ की अदलिया को, इलेक्शन कमीशन को, ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को, क्या ये सारी चीज़ों को वहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है? वहाँ तो नहीं करती, यहाँ पे करती है। क्या भारत की फौज इतना कारोबार करती है जितना पाकिस्तान की? मैं ये नहीं कह रहा हमारी फौज बुरी है, लड़ने में टॉप क्लास फौज है, बहुत अच्छी फौज है जी। जब लड़ेगी तो हम इसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जब आप लड़ाई के अलावा कोई और काम करेंगे, जब आप हमें मारेंगे, पाकिस्तानियों को मारेंगे, जुल्म और तशद्दुद करेंगे, जब आप पाकिस्तानियों के साथ जबर करेंगे, तो फिर हम आपको बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। जब आप इंडियंस को मारेंगे, बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आपको सर के ऊपर बैठाएंगे, आंखों पे बैठाएंगे। ये फ़र्क अब आपको समझना पड़ेगा कि कौम आपको सिर्फ लड़ने के लिए तनख्वाह देती है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए तनख्वाह देती है, ना सियासत के लिए देती है, ना मीडिया को, पुलिस को कंट्रोल करने के लिए देती है, ना मुल्क चलाने की आपको तनख्वाह देती है, ना पॉलिसीज़ बनाने की आपको तनख्वाह देती है। कौम आपको नहीं देती इन चीज़ों की तनख्वाह जो आप कर रहे हैं, ना कारोबार करने की तनख्वाह देती है। कौम तनख्वाह देती है जनाब कि आपने दुश्मन के साथ लड़ना है, और यही काम आपको करना पड़ेगा, और इसी में इज्जत है। अब नादरीन, मैंने आपको बंदे बताए जिनके साथ जो कुछ हुआ। अब इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर भी DGI-SPR ने बात की। उन्होंने कहा जी, झूठ नहीं चलता, कभी भी नहीं चलेगा, रास्ता दुश्वार और तवील हो सकता है, फतह हक की होती है। फिर DGI-SPR ने कहा, कौन है दहशतगर्द? कौन है जो खुलम खुला इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है? देखिए, दहशतगर्दों को तो कोई सपोर्ट कर नहीं सकता। जो शख्स रियासत के खिलाफ बंदूक उठा के आ जाए,
या बम उठा के आ जाए, उसके लिए तो कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। मारो सारे रल के मारो, पूरे पाकिस्तान को साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन क्या रियासत अवाम के साथ जुल्म और जबर कर सकती है? क्या इंसानी हुकूक की पामालियां नहीं हुई? क्या सैकड़ों खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या बेगुनाह लोग जेलों में नहीं भरे गए? क्या 9 मई के बाद लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ? 1 लाख के करीब छापे मारे गए, हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, 25,000 के करीब लोग गिरफ्तार हो गए। कभी तारीख में हमने ऐसा नहीं सुना था। लोगों को बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाया गया। इंसानी हुकूक की पामालियां ये नहीं है तो और क्या है? औरतों को सड़कों पे घसीटा गया। आप अंदाजा कीजिए कि MNAs को पार्लियामेंट के अंदर से अगवा किया गया है, जबरी तौर पे MNAs को लापता किया गया, अगवा बराए बयान करवाए गए, ब्यूरोक्रेसी को लापता किया गया, शायरों को लापता किया गया, सहाफियों को लापता किया गया, जजों के कमरों में कैमरे लगा दिए गए। ये सारा कुछ क्या हो रहा था? ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं है। अब इन चीजों की माफी मांगे बगैर पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है? ये एक अहम सवाल है। फिर मीडिया के हवाले से मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं। गुज़िश्ता 3 सालों में 400 सहाफियों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयां हुई हैं, जिनमें जबरी गुमशुदगियां, कत्ल हैं, धमकियां हैं, रोजगार से निकालना है, ऑफ एयर करना है और जाली मुकदमात करना, ये सारी चीजें शामिल हैं। आलमी रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान सहाफियों के लिए दुनिया में दूसरा सबसे खतरनाक मुल्क बन चुका है। ये DGI SPR साहब आपको पता होना चाहिए। ये बैनुल-अक़वामी रिपोर्टें आ रही हैं कि हमारे यहां सहाफी आजाद है ना, सहाफत आजाद है। साल 2022 में जब आपने रजीम चेंज किया, 5 सहाफी कत्ल हुए, 2 अगवा हुए, 77 सहाफियों को हरासा किया गया। साल 2023 में 8 सहाफी कत्ल हुए, 7 जबरी तौर पे लापता हुए, जबकि 170 से ज़्यादा सहाफियों को मुख्तलिफ मुकदमात में हरासा किया गया और बहुत सारे गिरफ्तार हुए। यानी ये 2023 का डाटा है। 248 वाक़यात रिपोर्ट हुए सहाफियों के खिलाफ तशद्दुद के और 93 वाक़यात इस्लामाबाद में हुए। 56 वाक़यात जो हैं वो सिंध में पेश आए हैं। पंजाब के अंदर बहुत बड़ी तादाद में सहाफियों को हरासा किया गया। 2024 में 11 सहाफी कत्ल हुए, 12 जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए 2024 में, जबकि मुख्तलिफ मुकदमात और आसानी का सामना 120 से ज़ायद सहाफियों ने किया। असद तूर का नाम लेना मैं भूल गया। असद तूर के साथ जुल्म हुआ, गिरफ्तार किया, उसको घसीटते रहे, पकड़ के मारते रहे। कसूर क्या था उसका कि वो अदालत के अंदर से वो चीज रिपोर्ट करता था जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी। साकिब बशीर के साथ और मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ? 26 मई के कत्लेआम की तहकीकात कर रहे थे, वो जो रिपोर्टर का काम है। उन दोनों को जबरी तौर पे लापता किया गया। मतीउल्लाह जान को इतना मारा, उनको जनाब वो उठा के ले गए, ले जाके वहां बंद कर दिया। साकिब बशीर साहब को बाद में छोड़ दिया। उन पे मुकदमा क्या डाल दिया जी? मनशियात का मुकदमा डाल दिया। शाबाश ताड़ी। ये पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। अब ये तो था मीडिया का पोर्शन जो मैंने आपके सामने रखा है।